हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5.3 से इसका क्वेश्चन 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। यहाँ पर आपको इन सब एंगल्स के नेम बताने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो है, आपको सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है राइट एंगल, तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर कोई भी एक बेस लाइन है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो होता है राइट एंगल। अगला ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये अपना पूरा हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ओके। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका ये 90 डिग्री का है राइट एंगल, ठीक है। इसके अगर अंदर कोई भी एंगल बन रहा है कितने भी डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ओके। अगर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अगर आपका 90 डिग्री का ये एंगल है और 180 डिग्री सीधी लाइन है जो कि स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसके अंदर 90 डिग्री से ज़्यादा एंड 180 से कम, ठीक है, कोई भी एंगल बन रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। और लास्ट में है आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है वो। ओके। तो देखिए आपका फर्स्ट है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है। अगर आप इस फिगर में माने कि ये आपका बेस है, ठीक है, और आपने एक लाइन बनाई है ऐसे, तो देखिए अगर 90 डिग्री का बनाते हैं तो 90 डिग्री का बनाते तो सीधी लाइन ऐसे लगती, ठीक है, और सीधी लाइन यहाँ लगती, तो ये बना है उसके अंदर। इट मीन्स कि ये है एक्यूट एंगल। तो आपका फर्स्ट फिगर जो है उसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो गया एक्यूट एंगल। ओके। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपका बेस है, ठीक है, और अगर आप सीधी लाइन लगाते हैं विच इज़ राइट एंगल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर राइट एंगल से बाहर निकल रहा है, ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये हो लिख लिया आपने ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब देखिए आप अपना सी देखिए, यहाँ पर आपकी एक लाइन दी हुई है आपको और उसके ऊपर एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो सीधी लाइन मीन्स यहाँ भी देखिए, जैसे इस फिगर में मैंने आपको समझाया था कि एक बेस लाइन के ऊपर एक लाइन दी हुई है आपको, बेस के ऊपर सीधी स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका बेस, ठीक है, और यहाँ पर ये होती, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो कैसे बनता? ये स्ट्रेट लाइन होती तो ऐसे बनता, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन से आपका आगे जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन से अगर ज़्यादा होगा तो ये आपका एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आप डी का आंसर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके। अब ई देखिए, ये आपकी लाइन है और यहाँ आपका एंगल बन रहा है पूरा आधा, ठीक है, हाफ। तो आप इसके लिए लिखेंगे स्ट्रेट, यहाँ आर भी आएगा, स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। ओके। अब अपना एफ फिगर देखिए, जो एफ में दिया है आपको। देखिए ये आपकी लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सीधा होता, ओके, सीधा होता तो 90 डिग्री का होता। अगर यहाँ से ये 90 डिग्री के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, दोनों में, ये आपकी मेन लाइन है, बेस है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री से अंदर बन रहे हैं दोनों, तो ये आपका हो जाएगा एफ का आंसर एक्यूट एंगल,
ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।